यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जो गवर्नमेंट्स रिजोल्यूशन होता है आरटी एडमिशन प्रोसेस का, फिक्स रिइंबर्समेंट रेट एंड रूल्स, जो गवर्नमेंट से जो जीआर निकलता है, तो जीआर में इस प्रकार लिखा होता है, पर स्टूडेंट्स कैप द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट द ऑफिशियल रिइंबर्समेंट रेट फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 एट ₹7,670 पर स्टूडेंट एनुअली फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड टू एट स्टैंडर्ड तक का। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से एट स्टैंडर्ड तक का पर स्टूडेंट का फीस 17,670 का सैंक्शन हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक जीआर आता नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता कितनी फीस लेना है। तो जीआर आने के बाद ही हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट हमें हर बच्चों को, आरटी स्टूडेंट को 17,670 रुपये देने वाला है। तो दोस्तों, ये होने के बाद हमें जीआर आने के बाद ही हमें एक लिस्ट बनानी होती है आरटी स्टूडेंट की, जो हमने पहले बनाए थे। फीस स्कूल के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर निकाले थे। स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फीस 22,000 थी। 22,000 के हिसाब से 15 बच्चे का 3,30,000 हुआ था। तो दोस्तों, हमें आरटी गवर्नमेंट्स रिसीवेबल की हिसाब से जो गवर्नमेंट की फ़ीस मिली है पर स्टूडेंट सैंक्शन हो चुकी है, 17,670 के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन हो रहा है 2,65,050। तो उनका डिफरेंस हो रहा है, स्कूल की फ़ीस जो 3,30,000 है और गवर्नमेंट हमें दे रहा है टोटल फ़ीस 15 बच्चे की फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2,65,050। तो उनका डिफरेंस हो रहा 64,950। तो ये हमारे 64,950 पैसा आने वाला नहीं है। हमें लास्ट में इसको राइट अप करना होगा। तो दोस्तों, हमें ये एंट्री करने के बाद, हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये एक एंट्री पोस्ट करनी होती है। हमें आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल का लेजर अकाउंट हमें टैली प्राइम में ओपन करना होगा और बाद में हमें ये 2,65,050 जो रिइंबर्समेंट हमें स्टूडेंट को मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सैंक्शन हो चुका है पर स्टूडेंट 17,670 का। तो हमें आरटीज गवर्नमेंट रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करके हमें इसको डेबिट करना होगा और क्रेडिट करना होगा इन सभी बच्चों को। तो उनका फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगा, 17,670 रुपीज़ एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें पहले टैली प्राइम में आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करना होगा। तो टैली प्राइम में जाएंगे, हमें गेट और टैली में आना होगा। क्रिएट में आएंगे, अकाउंट्स मास्टर में आएंगे, हमें करंट असेट्स में लेजर अकाउंट ओपन करना होगा। हमारा आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल, आरटीई गवर्नमेंट रिसीवेबल, हम ईयर लिखेंगे 25-26 का जो रिसीवेबल आरटी का है वो ईयर लिखना होता है। तो हमने ईयर लिख लिया यहाँ पर। तो हमारा ये करंट असेट्स में रहेगा, हमारी असेट है ये। तो करंट असेट्स में आएगा। इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड, नो। कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल, नो, नॉट अप्लीकेबल। एंटर कीजिए। इस प्रकार हमें ये अकाउंट लेजर ओपन कर लिया हमने करंट असेट्स में आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल का। तो हमें इस प्रकार हमें यहाँ पे दिखा है, इस प्रकार हमें पोस्टिंग करनी होगी जनरल एंट्री की। डेबिट करना होगा आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल को 2,65,050 और क्रेडिट करना होगा इन सभी बच्चों को, ईच बच्चे को हमें 70,670 रुपीज़ क्रेडिट करना होगा। तो उनका बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। तो टैली प्राइम में जाएंगे। टैली प्राइम में हमें वाउचर में आना होगा, F2 करेंगे यहाँ पर 25/2025 एंटर कीजिए। हमें आरटी फीस रिसीवेबल को हमें गवर्नमेंट फीस जो है इसको हमें डेबिट करना होगा 2,65,050। 2,65,050 हमारा ये डेबिट हो गया। और हमें बच्चों को क्रेडिट करना होगा। आरव शर्मा को 70,660 70
इसके बाद हमें क्रेडिट करना होगा अनैया पाटिल को 17,670, सेम अमाउंट हमें क्रेडिट करनी होगी। इसके बाद विहान देशमुख को करना होगा, विहान देशमुख को एंटर कीजिए, 17,670 की एंट्री करनी होगी। बाद में क्रेडिट करना होगा आध्या जोशी को 17,670 क्रेडिट करनी होगी। उसके बाद रियांश कुलकर्णी को करनी होगी 17,670। उसके बाद हमें क्रेडिट करना होगा सिया मोरे को करना होगा 17,670। उसके बाद अर्जुन पवार को करना होगा 17,670। इसके बाद हमें मायरा सिंह को करना होगा, मायरा सिंह को 17,670 करना होगा। एडजस्ट करना होगा पूरी फीस, तो उनका बैलेंस यहाँ दिख रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर बैलेंस अमाउंट कम हो रहा है। बाद में आदित्य जादव हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ पर अमाउंट कितनी है और अभी बैलेंस कितना बचा है। इशिता शिंदे 17,670। उसके बाद अथर्व गायकवाड़ 17,670। इसके बाद है अनवी चौहान को 17,670 क्रेडिट करना होगा। उसके बाद हमें रुद्रा ठाकुर को करना होगा 17,670। उसके बाद काव्य महाजन 17,670। इसके बाद हमें करना होगा वेदांत पाटिल 17,670। आगे हमारा टोटल बराबर आ गई, डेबिट क्रेडिट हमारी यहाँ पर 2,65,050 आ गई। यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम है, तो हमारी एंट्री सही है। तो यहाँ पर लिखना होगा बीइंग अमाउंट्स सैंक्शन from the government's GR rupees 70,670 each student for the year 2025-2026 हमें लिखना होगा। और लिखना होगा यहाँ पे adjust the entry हमने एंट्री एडजस्ट कर ली है यहाँ पर। एंटर कीजिए, इसी प्रकार हमारी एंट्री सेव हो गई है। एक्सेप्ट कीजिए। हमें इफेक्ट देखना होगा ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट क्या होता है। हमारा बैलेंस ट्रायल स्टूडेंट का बैलेंस आर्टिस्ट स्टूडेंट का बैलेंस कम होता है कि बढ़ता है, तो हमें यहाँ पर आना होगा, ट्रायल बैलेंस में F12 करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा और हमें यहाँ पे डिटेल्स करना होगा। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमें आरटी फीस स्टूडेंट का जो लेजर अकाउंट देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, इसके अंदर में स्टूडेंट से शिफ्ट एंटर करना होगा। और यहाँ बच्चे देखिए, बच्चे हमने यहाँ पर हम डेबिट की एंट्री मारे थे 22,000 और गवर्नमेंट से इतना 17,670 रुपये सैंक्शन हो गया, तो हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री ले ली है। तो अभी हमारा आउटस्टैंडिंग स्कूल के हिसाब से 4,330 रुपीज़ हमें गवर्नमेंट से लेना है, लेकिन गवर्नमेंट देगा नहीं क्योंकि उनके 17,670 रुपये हमें सैंक्शन हो चुकी है। तो ये हमें राइट अप करना होगा। इस स्टूडेंट का 4,330 रुपीज़ हमें राइट अप करना होगा अंत में। तो इसी प्रकार हमें ये रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस दिखाई देता है डेबिट क्रेडिट का। और ये आरटी ट्यूशन फीस इनकम में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि हमारी इनकम इतनी आने वाली थी। हमें राइट ऑफ करने के बाद हमारे कुछ अमाउंट्स कम हो जाएगी आरटी स्टूडेंट की। तो इस प्रकार हमें पूरी एंट्री कर चुके हैं। तो हमारे ट्रायल बैलेंस में जो आरटी फीस रिसीवेबल की अमाउंट है 25-26 की, इसको ओपन करेंगे हम। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट्स है हमारा डेबिट में 3,30,000 है और क्रेडिट में 2,65,050
की अमाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है 2,65,050 और हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 64,950। तो हमने ये इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस है 3,30,000 जो हमने बच्चे के अकाउंट्स में रिसीवेबल दिखा था, और जो क्रेडिट बैलेंस है जो गवर्नमेंट से फीस सैंक्शन होगी है तो उनकी हमने एडजस्टमेंट एंट्री लिए थे 17,670 के हिसाब से स्टूडेंट, और हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बच्चे का अभी 4,330। तो हमें इसको राइट अप करना है। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं IIT स्टूडेंट स्कूल ट्यूशन फीस का बैलेंस राइट अप कैसे किया जाता है, टेली प्राइम में प्रैक्टिकली एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमारे विद्यालय की निर्धारित फीस है 22,000 फॉर ई स्टूडेंट, जबकि गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन फीस है 17,670 फॉर ई स्टूडेंट की है। तो दोनों का अगर स्कूल की कुल फीस 22,000 है और सरकार से स्वीकृत फीस 17,670 है, तो अंतर है हमारा 4,330 का है। तो हमारे IIT स्टूडेंट ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में 15 बच्चे ने एडमिशन लिया था, तो उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4,330 था। इंटू 50 स्टूडेंट की हमारी टोटल हो रही है 64,950। तो दोस्तों हमें इसके पहले हमने IIT स्टूडेंट की फीस रिसोल में एंट्री किए थे, तो उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें देखे थे 4,330 है। तो एक बार हम टेली प्राइम में रिपोर्ट देख लेते हैं। हम टेली प्राइम में जाना होगा, हमें डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, गेट ऑफ टेली में आएंगे, हमें ट्रायल बैलेंस देखना होगा, F2 करना होगा, F12 करना होगा, बाद में हमें कॉन्फ़िगर करना होगा, शो ओपनिंग बैलेंस यस करना होगा, बाद में शो ट्रांजैक्शन यस करना होगा, हमें टाइप ऑफ ग्रुपिंग में ग्रुप वाइज करना होगा, और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में डिटेल्स में आना होगा। उसके बाद हमें एंटर करना होगा। इस प्रकार हमारे जो रिपोर्ट दिख रही है, हमारे जो डायरेक्ट इनकम में करंट असेस में जो IIT फीस रिसीवेबल के ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर हमें 3,30,000 डेबिट बैलेंस है और 2,65,50 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 64,950। तो इसको ओपन करेंगे हम IIT फीस रिसीवेबल लेजर को। तो दोस्तों जो हमने ये 13 बच्चे IIT के बच्चे थे फर्स्ट स्टैंडर्ड के, उनके अकाउंट में 22,000 में डेबिट किया था, फीस रिसीवेबल दिखा था, बाद में 17,670 गवर्नमेंट के हिसाब से अमाउंट सैंक्शन हो गई है फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, तो हमने क्रेडिट किया था, एडजस्टमेंट एंट्री की थी। तो उनका बैलेंस हमारा अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4,330 रुपीज़ इस स्टूडेंट है। तो टोटल मिलाकर 64,950 बैलेंस है। तो हमारे जो हमने कैलकुलेशन किया था यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे, तो हमारा 4,330 इंटू 15 स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेशन हो रहा है 64,950। तो दोस्तों हमें ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, हमें इन बच्चों से फीस लेना नहीं है, हमें इसको राइट ऑफ करना है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार हमें राइट ऑफ करना है। तो इसे IIT फीस राइट ऑफ एडजस्टमेंट लेजर में लिया जाएगा। तो दोस्तों हमें IIT फीस राइट ऑफ अकाउंट्स को डेबिट करना होगा, और हमें क्रेडिट करना होगा IIT स्टूडेंट फीस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो सभी बच्चे के अकाउंट्स में 4,330 अमाउंट क्रेडिट होगी। तो दोस्तों हमें टेली प्राइम में क्रेडिट लेजर करना होगा। IIT फीस राइट ऑफ का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ग्रुप में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ग्रुप होता है, प्री डिफाइंड ग्रुप होता है, उसमें हमें IIT फीस राइट ऑफ का अकाउंट लेजर ओपन करना होगा। तो दोस्तों हम टेली प्राइम में जाएंगे, हमें अभी बाहर निकलेंगे यहाँ से एक्सेप्ट करके। तो दोस्तों हमें यहाँ पर आना होगा, क्रिएट में, गेट ऑफ टेली में आएंगे, क्रिएट में आएंगे, और हमें लेजर अकाउंट में आना होगा। हमें लेजर अकाउंट ओपन क्रिएट करना है IIT फीस राइट ऑफ का। तो दोस्तों हमें यहाँ पर IIT फीस राइट ऑफ करना है फॉर द ईयर 25-26 के लिए राइट ऑफ करेंगे, और हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चे में उनको लेना होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्री डिफाइंड ग्रुप है, एंटर कीजिए। इसी प्रकार हमारा ये IIT फीस राइट ऑफ का अकाउंट्स क्रिएट बन गया है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद हमें IIT
फीस राइट ऑफ अकाउंट्स को 64,950 को डेबिट करना होगा और क्रेडिट करना होगा आरटी स्टूडेंट फीस रिसीवेबल को क्रेडिट करना होगा। तो दोस्तों हमने जो ये बनाई है अभी पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्री, हमें इस प्रकार से डेबिट करना होगा आरटी फीस राइट ऑफ अकाउंट्स को और क्रेडिट करना होगा जो 12 बच्चे हैं 15 बच्चे हैं आरटी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं आरटी के, तो उनके अकाउंट जो बैलेंस दिख रहा है ये 4,330 हमें क्रेडिट करना होगा। इसके बाद उनका अकाउंट नील हो जाएगा। तो हम टेली प्राइम में जाएंगे, जनरल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, तो हमें वाउचर में आना होगा गेट ऑफ टेली में। बाद में हमें F2 करना होगा, 26 में हमें एंट्री करेंगे। तो हमें पहले आरटी फीस राइट ऑफ का अकाउंट लेजर ओपन करना होगा। आरटी फीस राइट ऑफ 25-26 का हमें लेजर अकाउंट एंटर करना होगा। उसमें हमें अमाउंट एंटर करनी होगी 64,950 की। इसके बाद हमें क्रेडिट करना होगा आरव शर्मा को, आरव शर्मा 4,350 की, आरव शर्मा को 4,330 की। इसके बाद हमें अनैया पाटिल को करना होगा, अनैया पाटिल को 4,330। इसके बाद हमें करना होगा विहान देशमुख को, विहान देशमुख 4,330। इसके बाद करना होगा हमें क्रेडिट आध्या जोशी को करना होगा, आध्या जोशी को करना होगा, एंटर कीजिए 4,330। इसके बाद हमें रियांश कुलकर्णी को करना होगा, रियांश कुलकर्णी 4,330। इसके बाद हमें क्रेडिट करना होगा सिया मोरे को, सिया मोरे एंटर कीजिए 4,330। इसके बाद होगा अर्जुन पवार, अर्जुन पवार को क्रेडिट करना होगा 4,330। इसके बाद हमें मायरा सिंह को करना होगा, मायरा सिंह को करना होगा 4,330। इसके बाद नेक्स्ट आदित्य जादव, आदित्य जादव को करना होगा 4,330। इसके बाद हमें इशिता शिंदे को करना होगा, इशिता शिंदे 4,330। इशिता शिंदे के बाद हमें करना होगा इशिता शिंदे के बाद हमें करना होगा अथर्व गायकवाड़, अथर्व गायकवाड़ को करना होगा 4,330। अथर्व गायकवाड़ के बाद अनवी चौहान को करना होगा, अनवी चौहान को करना होगा क्रेडिट 4,330। इसके बाद हमारा रुद्रा ठाकुर को करना होगा, रुद्रा ठाकुर को करना होगा 4,330। इसके बाद हमें काव्या महाजन को करना होगा, काव्या महाजन 4,330। और लास्ट है हमारा वेदांत पाटिल, वेदांत पाटिल को करना होगा। इसी प्रकार हमारा ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस सेम आ रहा है 64,950 डेबिट और क्रेडिट हो रहा है 64,950। तो हमारी जो भी जनरल एंट्री सही है तो एंटर कीजिए। हमें यहाँ पर लिखना होगा नरेशन बिंग्स आउटस्टैंडिंग फीस ऑफ स्कूल राइट ऑफ by the authority of स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट की अथॉरिटी लेनी होती है राइट ऑफ करने के लिए। अकाउंटेंट को ये जिम्मेदारी होती है कि वो जब तक ये लिस्ट में अप्रूव नहीं होता तब तक हमें मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं होता तब तक हमें ये राइट ऑफ की एंट्री लेनी
होती है, बाद में लेनी होती है अप्रूवल होने के बाद। तो हमें अकाउंटेंट को ये याद रखना होगा। तो एंटर कीजिए, इस प्रकार हमारी सेव होगी, एक्सेप्ट कीजिए। तो हमें अभी ये राइट ऑफ की एंट्री होने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस में जाना होगा, हमें देखना होगा सही एंट्री हमारी राइट ऑफ हुई कि नहीं हुई, आरटी स्टूडेंट का बैलेंस नील हुआ कि नहीं हुआ। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, ट्रायल बैलेंस में आएंगे, हमें F12 करना होगा, शोइंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस यस करना होगा, शो ट्रांजैक्शन यस करना होगा। इसके बाद फॉर्मेट रिपोर्ट और डिटेल्स करना होगा। तो हमारे ये करंट असेस में देखिए जो फीस आरटी फीस रिसीवेबल की अमाउंट है, यहाँ पर ओपन करते हैं हम। यहाँ पर ये पूरा नील हो गया उनका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लीन हो गया। हम यहाँ पे एक एक एंट्री ओपन करेंगे इनकी। तो हमने ये इस अथर्व जोशी की, हमने आराध्य जोशी की एंट्री ओपन की। इसमें आरटी फीस जो थी उनके अकाउंट में चढ़ाए थे 22,000 स्कूल की फ़ीस थी। बाद में आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल की एंट्री किए थे 17,670 की, जो गवर्नमेंट से सैंक्शन हुई थी। बाद में सैंक्शन होने के बाद जो आउटस्टैंडिंग फ़ीस थी स्कूल की 4,330, हमने ये स्कूल डायरेक्टर से हम ऑथोराइज़ करके उसको राइट ऑफ कर दिया। तो अभी हमें बच्चे को कोई आउटस्टैंडिंग फीस नहीं बची है, अभी अकाउंट नील हो गया। इसी प्रकार सभी बच्चे का आरटी स्टूडेंट का 15 आरटी स्टूडेंट का अकाउंट नील हो गया है। इसी प्रकार हमें एंट्री करनी होती है। तो दोस्तों इस तरह हमने आरटी फीस की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस समझी है। पहले हमने स्कूल फीस रिसीवेबल बच्चों के नाम से हमने 22,000 की फ़ीस चढ़ाई थी। उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन रुपीज़ 17,670 हुई थी। तो हमने आरटी स्टूडेंट को उनके अकाउंट में क्रेडिट किया, तो उनकी अमाउंट्स कम होगी। बाद में जो आउटस्टैंडिंग बचा था 4,330 का, हमने बची हुई फीस को डिफरेंस को राइट ऑफ कर दिया। दोस्तों आरटी स्टूडेंट स्कूल फीस राइट ऑफ करने के बाद गवर्नमेंट पेमेंट रिसीव होने पर टैली प्राइम में अकाउंटिंग कैसी की जाती है हम देखने वाले हैं। जब सरकार आरटी स्टूडेंट की रिइंबर्समेंट राशि स्कूल के बैंक खाते में भेज देती है तब रिसिप्ट एंट्री पास की जाती है। आरटी स्टूडेंट की कुल स्वीकृत राशि है 2,65,050 है। क्लेम अमाउंट है, हमें ये क्लेम अमाउंट्स गवर्नमेंट को क्लेम करना होता है। उसके बाद हमें गवर्नमेंट्स आरटीएस पेमेंट सीधे बैंक खाते में प्राप्त हो जाती है ये अमाउंट। तो दोस्तों हमें याद रखना होगा साल के एंड में आती है फ़ीस, कभी 2-2 साल लगते हैं, हर तुरंत फ़ीस आती नहीं, गवर्नमेंट से 2-2 साल होने के बाद फ़ीस आती है। तो हमें इस प्रकार हमें एंट्री करनी होती है, बैंक में किस प्रकार एंट्री करनी होती। तो हमें बैंक रिसिप्ट में हमें बैंक अकाउंट्स को डेबिट करना होगा 2,65,050 की, और जो आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल की अमाउंट है हमारी 2,65,050। तो हमें देखना है, हमारे टैली प्राइम में देखेंगे आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल की अमाउंट मैच होती है तो हमें टैली प्राइम में आना होगा। तो हमें डिस्प्ले गेट ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले वो रिपोर्ट में आएंगे, हमें ट्रायल बैलेंस में आएंगे, हमें F12 करना होगा, हमें यहाँ पर अभी ओपनिंग बैलेंस यस करना होगा, शो ट्रांजैक्शन यस करना हो। उसके बाद हमें फॉर्मेट और रिपोर्ट डिटेल्स करनी होगी। हमें अपना ये आरटी फीस रिसीवेबल का गवर्नमेंट रिसीवेबल का अमाउंट्स लेजर अकाउंट देखना होगा बैलेंस। तो दोस्तों हमारा जो बैलेंस है 2,65,050 हमारा बैलेंस है। हमें इतनी फीस रिसीवेबल होनी है, अभी तक हुई नहीं है। तो हमें ये साल के एंड में आती है फ़ीस, तो कभी 2 साल में भी आती है। तो हमें ये जब आएगी हमें तब हमें बैंक की एंट्री इस प्रकार करनी होगी। बैंक एंट्री रिसिप्ट में बैंक अकाउंट डेबिट को हमारा जो ICICI बैंक का है अकाउंट्स को डेबिट करना होगा 2,65,050। बाद में आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल को अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो क्रेडिट करने के बाद हमारा ये आरटी गवर्नमेंट रिसीवेबल का अकाउंट नील हो जाएगा। इस तरह आरटी फीस की एंट्री से लेकर गवर्नमेंट से पेमेंट प्राप्त होने तक की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस टैली प्राइम में कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह हमने आरटी फीस से लेकर गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट प्राप्त होने तक का पूरा प्रैक्टिकली अकाउंटिंग प्रोसेस टैली प्राइम में हमने समझा है। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में जॉब पाने में मदद करेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल।